एक और जोशीमठ तो एक झांकी थी, असली आपदा अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, जोशीमठ के बाद कई और शहर भी खतरे के कगार पर है। दरक रही हैं दीवारें, जमीन में समा रही है बड़ी बड़ी इमारतें, बेघर हो रहे हैं लोग और सो रहा है प्रशासन। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जोशीमठ के बाद अब कौन से शहर में खतरा मंडरा रहा है और क्यों देश का सरताज हिमालय क्यों इस तरह सरक रहा है। गाइस, एक चीज कहूंगा, अगर ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करे ताकि जो भी नई वीडियो आए आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जोशीमठ न्यूज़पेपर और चैनल की सुर्खियां बना हुआ है। सड़क के साथ कई मकानों में दरारें आने और पानी निकलने की खबरें सामने आ रही हैं। इससे पूरे इलाके में दहशत का आलम है। बहुत सी जगह पर घरों, दुकानों और स्कूलों में ऐसा देखने को नजर आ रहा है। जमीन फट रही है, बड़ी बड़ी होटल्स और कमर्शियल बिल्डिंग भी उसमें समाते जा रहे हैं, जिसके द्वारा सरकार के द्वारा असुरक्षित हो चुके घरों को मार्क करके गिराया जा रहा है। लोगों को वहां से निकाला जा रहा है और दूसरी जगह पर बसाया जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा झोल है, उन्हें कहां और कैसे बसाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को शिकायत है कि उन्हें कंपनसेशन भी नहीं दिया जा रहा है। खैर, अब हम इस टॉपिक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि क्या जोशीमठ इस त्रैसिडी को अकेले ही झेल रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी पहाड़ी राज्यों में इसी तरह की आपदाएं आनी शुरू हो गई है, जिनके नाम है पौड़ी, बागेश्वर, उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल और रुद्रप्रयाग का भी यही हश्र हो सकता है। और इन सब की वजह है यहाँ लगातार हो रही ड्रिलिंग और कंस्ट्रक्शन, होटलों के बढ़ते बोझ और तपोवन एनटीपीसी बिजली परियोजना इसके सबसे बड़े कारण बताए जा रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण की वजह से टिहरी के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव के दूसरे छोर पर सुरंग में चल रहे ब्लास्टिंग के काम से भी घरों में भारी दरारें आ गई हैं। लोगों का कहना है जब सुरंग के लिए ब्लास्टिंग की जाती है तो उनके घरों की दीवारें हिलने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है मानो भूकंप आ गया हो। ऋषिकेश कर्णप्रयाग के रेलवे लाइन के सुरंग निर्माण की वजह से श्रीनगर के हेलन मोहल्ला, आशीष विहार, नर्सरी रोड सहित अन्य घरों में दरारें दिखाई देनी पड़ी हैं। इसी तरह बागेश्वर के एक खड़कखड़ गांव पर खतरा मंडरा रहा है। इस गांव के ठीक ऊपर पहाड़ी के ऊपर जल विद्युत परियोजना के तहत सुरंग के ऊपर पहाड़ी में गड्ढे बना दिए गए हैं और जगह जगह से पानी का रिसाव हो रहा है। उत्तरकाशी के मस्तकी और भगवाड़ी गांव खतरे के निशान पर है। ये इलाका अभी 1991 में आए भूकंप के सदमे से नहीं उभर पाया है। घरों की दरारें अभी भी उभर नहीं पाई हैं। लोगों का कहना है गांव जमीन में धंस रहा है और कई घरों में तो पानी भी रिसने लगा है। गांव में सुरंग निर्माण के कारण कुछ घर धराशायी हो गए हैं और कई घर गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं। सारे मकान जर्जर हो चुके हैं। देखा जाए तो इस इलाके के साथ हिमालय का पूरा क्षेत्र ही इस खतरे को सह रहा है और इसका कारण है सरकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिनके माध्यम से विकास के सपने तो दिखाए गए लेकिन उनकी वजह से आने वाले खतरों को नजरअंदाज कर दिया गया। इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है सरकार के द्वारा चलाए जा रहे बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट और रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इस तबाही की सबसे बड़ी वजह है। और ऐसा नहीं है कि सरकार को इस खतरे का अंदाजा ही नहीं था। सन 1976 में एक रिपोर्ट में बता दिया गया था कि जोशीमठ की नींव काफी कमजोर है। ये नींव रेत और छोटे पत्थरों पर टिकी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ कभी भी जमीन धंसने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। और साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि अगर इस एरिया में पहाड़ों में ब्लास्टिंग की गई तो वो खतरनाक हो सकती है और इसके अलावा यहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा ना किया जाए और जो पानी जमीन से रिस रहा है उसे ड्रेनेज सिस्टम की मदद से निकाला जाए ताकि जमीन और ज्यादा कमजोर ना हो पाए। और इसके अलावा कई इन्वायरमेंटलिस्ट ने उत्तराखंड सरकार को चेतावनी भी दी थी। 4 धाम मानसरोवर यात्रा, जिसमें जोशीमठ भी शामिल है, इस इलाके का 99% एरिया लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। यहाँ कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है और इसमें से 40% एरिया तो खतरे के निशान पर ही है, लेकिन सरकार ने इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया और 2013 में आई बाढ़ के बाद भी सरकार जागृत नहीं हुई।
और निर्माण कार्य तेजी से चलते रहे। चलिए देखते हैं इस बारे में साइंटिस्ट का क्या कहना है। अगर किसी इलाके में इतनी तेजी से निर्माण कार्य होंगे, जाहिर सी बात है उस इलाके में एक्वाफर फिश का असर पड़ेगा। एक्वाफर जमीन के नीचे जो पानी की लेयर होती है उसे कहते हैं और ये लेयर जमीन के ऊपरी हिस्से को सपोर्ट करती है। जब ये लेयर नहीं होगी तो क्या होगा, तो जमीन धंसनी शुरू हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ हुआ 2009 में। जब जमीन से पानी रिसना शुरू हो गया तब लगभग रोज 70 मिलियन लीटर पानी रोज बाहर आने लगा। तब इसका रिजल्ट क्या हुआ होगा, आप सोच ही सकते हैं। 2016 में भारत सरकार ने एक 12,000 करोड़ की प्रोजेक्ट की घोषणा करी, जिसमें 4 धाम को रोड के द्वारा जोड़ा जाना था, ताकि इन चारों धामों पर साल भर कनेक्टिविटी रहे, क्योंकि हर साल सर्दियों में ये बंद हो जाते हैं। ये चारों धाम हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में स्थित है। इन्हें जोड़ने के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा था और जंगलों को खत्म किया जा रहा था और अंधाधुंध पेड़ों को काटा जा रहा है, जिनकी वजह से नदियां अपना रूप बदल रही हैं, जमीन धंस रही है और भी न जाने कितनी मुसीबतें आ रही हैं। दोस्तों, तरक्की जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जिस कीमत पर ये तरक्की की जा रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर 2013 जैसी आपदा आ गई, फिर से कोई बादल फटा, तो वो अपने साथ तबाही का वो आलम ले आएगा जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये पूरा इलाका अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, भूकंप जनित है। यहाँ कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। इसके बावजूद भी यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए टनल बिछाए जा रहे हैं, क्योंकि इस रेलवे प्रोजेक्ट का 70% भाग सुरंग से होकर गुजरने वाला है और इस चक्कर में पहाड़ों में सुरंग खोदी जा रही है। और इन आंकड़ों को देखकर यही लग रहा है हिमालय में आने वाली आपदा प्राकृतिक नहीं, मनुष्यों की डेवलपमेंट नीति की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या कहें ये सभी इंजीनियरिंग डिजास्टर्स हैं। क्योंकि जब ये इंजीनियर्स बड़े बड़े बांध और रोड बना रहे थे तब उन्होंने यहाँ के जियोलॉजिकल कंडीशंस को ठीक से समझा नहीं, क्योंकि ये हिमालय का पूरा एरिया अर्थक्वेक प्रोन है। यहाँ कभी भी बादल फटने की घटना हो सकती है। लैंडस्लाइड का खतरा हर पल बना रहता है। ऐसे में दिल्ली मुंबई में जिन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पहाड़ों में कैसे वो सफल हो सकती है। इसके अलावा हिमालय दुनिया का सबसे नया पर्वत माना जाता है और इसकी वजह से इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसे में इस इलाके में किए जाने वाले कंस्ट्रक्शन विकास को नहीं बल्कि विनाश को चुनौती दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे विकास जरूरी नहीं है, लेकिन लाखों लोगों की जान और माल पर विकास कहाँ तक जायज है, ये तो आप भी बताइए। सरकार को भी इस बात को समझना होगा। ये आपदा जोशीमठ में ही रुकने वाली नहीं है। आने वाले समय में इसके हमें और भी परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर विकास के नाम पर चल रहे प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए, क्योंकि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप धारण करेगी, सरकार के विकास के दावे धरे रह जाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कल फिर मिलते हैं एक जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।